हेलो एवरीवन। आज का क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो या ढेर सारा हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले अपने लोग जानेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या चीज होता है। ठीक है, तो देखिए, चार्ज जो होता है वो किसी भी वस्तु के आंतरिक गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आंतरिक गुण को। जैसे कि आप किसी भी दो वस्तु को रगड़ेंगे ना आपस में, तो वो आवेश उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? आवेश उत्पन्न करेगा। जैसे कि आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं, हाथ को जब आप इस तरह से ऐसे 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 करके रगड़िएगा तो क्या निकलेगा? आवेश निकलेगा। क्या निकलेगा? आवेश। कुछ देर के बाद ये फिर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जैसे कि अभी देखेंगे, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो जब आदमी को ठंड लगता है तो आदमी क्या कर लेता है कि इस हाथ के अंदर जो उपस्थित आवेश है इसको बाहर निकालना चाहता है ठंड के कारण से। इसलिए आदमी क्या करता है? हाथ को इस तरह से रगड़ने लगता है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? आवेश को दर्शाता है। ठीक है, तो आवेश को दर्शाया जाता है या तो कैपिटल क्यू से या नहीं तो स्मॉल क्यू से दर्शाया जाएगा। आवेश को सबसे पहले देखिए, आवेश को जो सबसे पहले देखा था, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आवेश को सबसे पहले खोजा था थेल्स ने। किसने खोजा था? थेल्स ने खोजा था। थेल्स ने क्या किया था? देखिए, थेल्स ने क्या किया था, ऊनी कपड़ा या रेशम कपड़ा या आप कह सकते हैं बिल्ली के खाल में जब एक अम्बेकर नाम का पदार्थ को रगड़ा था, ठीक है, या एबोनाइट के क्षार को रगड़ा था, तो उन्होंने क्या पाया कि एक विशेष प्रकार का इस पे क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। यानी छोटे छोटे वस्तु को क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने ही पहली बार किसको खोजा था? आवेश को खोजा था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आवेश का जनक कौन हो गया? थेल्स हो गया। कौन हो गया? थेल्स हो गया। इसी तरह से देखेंगे कि आप कंघी को बहुत सारा बाल में इस तरह से रगड़ेंगे। ठीक है, रगड़ने के पश्चात आप देखेंगे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? वो आवेश के कारण कागज के टुकड़े को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। इसी प्रकार से आप जब हाथ को इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है, और जब आपका टीवी चल रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह से हाथ करेंगे तो देखेंगे कि हाथ में उपस्थित जो बाल आपका होता है उसको भी टीवी का शीशा क्या करने लगता है? अपनी ओर क्या करने लगता है? खींचने लगता है। किसके कारण से? आवेश के कारण से। किसके कारण से? आवेश के कारण से। जैसे कि अभी आप लोग स्वेटर पहने होंगे या जैकेट पहने होंगे या शर्ट पहने होंगे, अभी जब आप इसको खोलिएगा ऊपर, ठीक है, तो उस स्थिति में भी देखिएगा आपका बाल जो है वो खड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? खड़ा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गति करते हैं या कोई काम करते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो स्वेटर होता है या जैकेट होता है वो क्या होता है? इस तरह से इस पे घर्षण होने लगता है। क्या होने लगता है? घर्षण होने लगता है। और घर्षण होना ही क्या उत्पन्न करेगा? आवेश उत्पन्न करेगा। क्योंकि आवेश का डेफिनेशन क्या लिखे हैं? प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जब आप देखेंगे इसको, जब आप खोलेंगे इस तरह से, तो जो आपके शरीर में बाल होगा उस बाल को क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ क्या करने लगता है? खींचने लगता है। तो इसी को बोलते हैं आवेश। क्या बोल लेते हैं? आवेश। आवेश का जनक किसको माना गया है? थेल्स को माना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से दिखाएंगे और नेगेटिव चार्ज को किससे दिखाएंगे? माइनस से। पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे धन आवेश और नेगेटिव को क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। देखिए, आवेश का तो एक्चुअली खोज किया था किसने? थेल्स ने किया था। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया था। आवेश का प्लस माइनस का खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो याद रखिएगा कि आवेश का जो खोज किया था वो थेल्स ने किया था। और आवेश में प्लस माइनस होता है, ये पहली बार किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इन्होंने ही पता लगाया था कि पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश होता है या पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ जब यह स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का होता है तो इनका पता किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगाया था। ठीक है, इन्होंने त्वरित आवेश को भी देखा था। किसका खोज किया था? त्वरित आवेश का भी। जब बादल एक दूसरे के साथ आपस में क्या होता है? घर्षण होता है। तो आप देखे होंगे कि जिस समय में वर्षा होता है तो उस समय में बहुत सारा तरकता रखता है या बिजली तरकता है। तो उस सिचुएशन को भी, उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? त्वरित आवेश। तो त्वरित आवेश को किसने देखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। ठीक है, तो आइए आगे जान लेते हैं। देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब होता है तो दूर हट जाना। क्या हो जाना? दूर हट जाना। जैसे आप देखे होंगे कि दो गो मैग्नेट लीजिएगा, ठीक है, जैसे आप दो गो मैग्नेट लीजिएगा, एक मैग्नेट मान लेते हैं ये, इसमें क्या होगा आपका? एन पोल, और ये क्या होता है आपका? एस पोल होता है। इसी तरह से एक और आप मैग्नेट लेंगे,
यानी कि चुंबक लेंगे। क्या लेंगे? चुंबक लेंगे। जब आप इसमें समान पोल के साथ, किसके साथ? समान पोल के साथ जब आप इसको पास लाएंगे ना, तो इसको एक दूसरे को दूर हटा देगा। क्या कर देगा? दूर, यानी कि धक्का दे देगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप समान आवेश को एक साथ लाएंगे, किसको लाएंगे? समान आवेश को, यानी कि आप पॉजिटिव को ले आए एक साथ या नेगेटिव को एक साथ ले आए, ठीक है, वो क्या करेगा? एक दूसरे को दूर हटा देगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे दोनों को, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा। एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा, यानी कि पास नहीं आएगा बल्कि धक्का देगा। या तो पॉजिटिव ले लीजिए या नहीं तो नेगेटिव आवेश को लेंगे, तो भी ये एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा। तो यानी कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? धक्का देता है, यानी कि दूर हट जाता है। अब दूसरा, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को पूरा खींचेगा पकड़ के, इस तरह से, मतलब मेरी तरफ आओ। किसकी तरफ आओ? मेरी तरफ। ये बोलेगा मेरी तरफ आओ, ये बोलेगा मेरी तरफ आओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? असमान आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असमान। इसी तरह से अगर हम मैग्नेट में भी क्या करें, देखिए, जब हम पोल को अलग अलग कर दें, इधर एन रहने दें, इधर एस रहने दें, और इधर पोल को हम क्या कर दें? उलट दें, इधर एस कर दें और इधर क्या कर दें? एन कर दें। अब आप देखिए कि यहाँ एन पोल है और यहाँ क्या है? एस पोल। आप देखे होंगे कि मैग्नेट का दो गो टुकड़ा जब आप ऐसे सटाए होंगे तो कभी सट जाता होगा, आप फिर उल्टा के सटाते होंगे तो क्या होता होगा? दूर हट जाता होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एन पोल है और यहाँ क्या है? एस पोल। तो असमान होगा तो चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, और समान होगा तो क्या हो जाएगा? आपका दूर हट जाएगा। तो एक रिलेशन यही होता है आवेश में भी। किसमें होता है? आवेश में भी। जब समान आवेश होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो दूर हटेगा, या नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी क्या होगा? दूर हट जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब असमान आवेश में भी है। असमान आवेश बोले तो जब एगो प्लस होगा और एगो क्या होगा? माइनस होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। या एक बार आप ले लीजिए माइनस और एक बार क्या ले लीजिए आप? प्लस। तो भी एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो अब फिर से हम एक बार बता देते हैं कि थेल्स, सॉरी, आवेश का खोज किसने किया था? थेल्स ने किया था, ठीक है। और आवेश में प्लस माइनस चार्ज होता है, ये किसने देखा था पहली बार? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। किसने देखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और आवेश का सीजीएस मात्रक बोले तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है आपका स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम हो जाता है। आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। आवेश इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के आंतरिक गुण को दर्शाता है। किस गुण को दर्शाता है? आंतरिक गुण को दर्शाता है। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए, हाथ है आपका या मेरा या किसी भी चीज का, इसके अंदर भी क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। अभी जैसे जाड़ा का मौसम चल रहा है, अभी हम आपको समझाए थे कि हमारे अंदर भी क्या है? इस हाथ के अंदर में उपस्थित आवेश है। जैसे ही हम इस तरह से पूरा इसको रगड़ेंगे, इस तरह से पूरा आप गाल में चिपकाइएगा, इस तरह से देखिएगा आपको गर्म लगने लगेगा। क्या लगेगा? गर्म लगने लगेगा। कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि ये फिर अपनी अवस्था में आकर के क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यानी कि आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा क्या रहता है आपका? संरक्षित रहता है। आवेश स्थिर भी रहता है। आवेश क्या रहता है? स्थिर भी रहता है। मतलब अगर मेरे हाथ में अगर इस तरह से घर्षण करने के बाद अगर आवेश आ जाए तो ये क्या होगा? दूर नहीं जाएगा, एक ही जगह पे क्या रहेगा? आपका स्थिर रहेगा, ठीक है। अब आगे अब जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश होता है। ऋण मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक प्रोटॉन पर कितना होता है? 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम धन आवेश होता है। इसमें धन आवेश होता है प्रोटॉन में, और इसमें क्या होता है? आपका ऋण आवेश। आवेश बताता ही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को। आवेश किसको बताएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को दर्शाता है। यहां तक अगर चीज आ गया है समझ में। अगर आपको ऐसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि एक कूलम पर, किस पर? एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी आप याद रख लेंगे अलग से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछेगा आपको। एक कूलम बराबर कितना होगा? 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आइए हम आपको निकाल भी देते हैं, ठीक है। देखिए निकाल देते हैं कैसे। जैसे देखिए, हम अगर लिखेंगे 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम आवेश जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन पर है? एक इलेक्ट्रॉन पर है। कितना इलेक्ट्रॉन पर है? एक इलेक्ट्रॉन पर है। तो हम पूछेंगे एक कूलम बराबर, तो एक कूलम बराबर ही क्या हो जाएगा? यूनिटरी, यानी एक ही नियम से 1/1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे
बचपन में कि 5 पेन का दाम अगर 50 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना होता है? 50/5। यूनिटरी मेथड से यानी कि एक एक नियम से पढ़े होंगे, जब आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगाए हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इतना तो पहले बता दिए। फिर एक कूलम बराबर अगर पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा गुना में है तो इधर किस में चले जाएगा? बटा में। अब ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा कि इस एक को यहाँ रख लिए हैं, ठीक है, और 0.6 × 10⁻19 को इधर भेजे नहीं, क्योंकि एक हमेशा सबके साथ क्या किस में रहता है? गुना में। एक से आप किसी भी नंबर को अगर गुना करेंगे तो कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख दें, 1/1.6 × 10⁻⁻19, तो देखिए दशमलव के बाद अगर एक अंक हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो होगा? एगो जीरो होगा। कितना जीरो होगा? एगो जीरो। आप बेस पावर वाला रूल में पढ़े होंगे कि जब भी नीचे पावर माइनस में हो और इसको आप ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो ये किस में चले जाएगा? प्लस में चले जाएगा। किस में चले जाएगा? प्लस में। नीचे क्या हो गया देख लीजिए, नीचे हो गया 16 आपका, ऊपर हो गया 10 × 10⁻19। क्या 16 से भागा 10 पे लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 10 पे पावर 19 का मतलब कितना होता है कि एक पे 19 गो जीरो, एक पे कितना जीरो? 19 गो। एक गो जीरो को हम क्या कर लेते हैं? देखिए एक गो जीरो को हम यहाँ से इस पे भेज लेते, तो ये कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? 10 का पावर क्या बन जाएगा आपका? 18। और यहाँ कितना बन गया आपका? 16। 16 से जब आप इसको काटिएगा ना तो कितना हो जाएगा? 16 छके 96, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। तो ये कितना आ गया आपका? 6.25 × 10 पे पावर 18। और इधर क्या चल रहा था आपका? कूलम। ये किसके बराबर चल रहा था आपका? सॉरी, इलेक्ट्रॉन चलेगा ना इधर, इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका एक कूलम के बराबर। किसके बराबर आ गया? एक कूलम के बराबर। तो आप याद रखिएगा इसको अलग से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, और एक प्रोटॉन पे धन आवेश इतना ही होगा। लेकिन एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन पूछे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछ लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलता है हम आपको ये बात बता दिए। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे जान लेते हैं कि आवेश जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या को दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में है, उसको दर्शाता है कि ये अपने अंदर कितना आवेश को क्या करके रखा है? स्टोर करके रखा है, यानी कि अपने अंदर में क्या करके रखा है? स्टोर करके रखा है। तो इसी चीज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर ये बताएगा कितना संख्या है, तो क्यू बराबर एक फॉर्मूला आ जाएगा Ne। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका? Ne आ जाएगा। अब आगे जान लेते हैं कूलम का नियम। किसका नियम जान लेते हैं? कूलम का नियम क्या कहता है? तो देखिए कूलम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। अभी समझाए हैं कि आवेश जो होता है या तो आकर्षण का बल लगाएगा, आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को खींचना, यानी कि असमान चिन्ह रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी तरफ इस तरह से खींचेगा, अपनी को खींचेगा इस तरह से। और क्या कहते हैं, समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा इस तरह से। तो किन्हीं दो स्थिर आवेश वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके उनके ध्यान से समझिए, यहां से लगा, आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझना चाहेंगे, क्या समझेंगे कि दो आवेश है, जैसे कि मान लीजिए यहां से Q1 आवेश है और क्या है आपका? Q2 आवेश है। ये दोनों क्या है आपका? स्थिर आवेश है। और इन दोनों के बीच जो है हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर। और इसमें जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, डेफिनेशन एक बार हम फिर से बोल देते हैं। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए कभी एक बार लगेगा आकर्षण का बल और एक बार क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का। आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल क्या होता है हम समझा दिए हैं। का बल आवेशों के गुणनफल का, आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? समानुपाती होता है। देखिए क्या कहता है आपको, इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस पे आप देखेंगे कि दो गो नियम छिपा हुआ है। एक कहता है कि आवेश के गुणनफल का समानुपाती होगा, एक कहता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा?
विद्युत कर्मानुपाती होगा। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए पहला कहता है कि जो बल लग रहा है इस पे, किस पे लग रहा है, Q1 और Q2 पे, Q1 और Q2 पे। अगर ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं Q1, और ये नेगेटिव है, तो आकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण। अगर एगो पॉजिटिव हो, एगो क्या हो, नेगेटिव, यानी असमान चिन्ह होगा तो क्या होगा, आकर्षण, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, तो भी बल लगेगा। अगर इस पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो क्या करेगा, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। किसका बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का, यानी रिपल्सन का बल लगाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। यानी कि प्लस माइनस हो तो आकर्षण का बल, प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण का बल। तो अब जो समानुपाती होगा ये इनके गुणनफल का समानुपाती होता है। गुणनफल का मतलब Q1 गुना Q2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दोबारा देखिए, एफ समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी को क्या माने हैं, आर माने हैं। क्या माने हैं, आर। तो आर का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है पावर, वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 4 का व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या होगा, 1/4। 5 बटे मान लेते हैं 6 है, इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या बन जाएगा, 6/5। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाता है आपका, उल्टा हो जाता है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या, सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मर्ज करेंगे, यानी मिलाएंगे, तो इधर देखिए एफ दिख रहा है आपका सेम, तो एफ को रहने देंगे। तो एफ यहाँ किसका चिन्ह है, समानुपाती का, तो समानुपाती रहने देंगे। Q1 गुना Q2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, Q1 गुना Q2, और नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर। तो यही आ गया आपका किसका फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला। तो एफ समानुपाती क्या आ गया आपका, Q1 गुना Q2 अपॉन क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर। यहाँ तक चीज आ गया होगा समझ में, यहाँ तक चीज आ गया समझ में। तो एक बार हम इसको और आगे डिटेल से बताते हैं। एफ समानुपाती क्या लाए हैं, Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। जब आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे ना, तो इसके जगह पे क्या लग जाता है, के लग जाता है। के एक कांस्टेंट होता है। तो Q1 गुना Q2 अपॉन क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर आ गया। इस के जगह पे, के के जगह पे के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या नहीं तो के का मान अभी याद रख लीजिए, 9 × 10⁻⁹ होता है। 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट हम अभी आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है। के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ लीजिए, या इसको E0 भी पढ़ा जाता है, बराबर 9 × 10⁻⁹ ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ जब न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो वहां काम आएगा। और अभी के जगह पे हम क्या लग सकते हैं, तो देखिए एफ बराबर के जगह में लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 अपॉन क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला निकल गया एफ के बराबर। किसके बराबर, एफ के बराबर। यानी कि दो आवेश के बीच जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर। यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। अब देखिए ध्यान से कि या तो के का मात्रक पूछ लेगा या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ लेगा, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप ध्यान से समझिए कि ये आर स्क्वायर इधर अगर भागा में है, आर स्क्वायर इधर किस में है, भागा में, तो इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गुना में। तो क्या बन जाएगा आपका, एफ गुना आर स्क्वायर। और ये ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Q1 गुना Q2 बराबर इधर क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बनना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह में क्या लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं। अब यहां से देखिए कि अगर आपको पूछेगा के का मात्रक, किसका मात्रक, के का मात्रक अगर आपसे पूछे, देखिए क्या बनेगा। के का मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो क्या बनेगा, के का मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। और आर हो गया इसका डिस्टेंस। आर ये अभी समझाए थे, जो आर होता है ये क्या होता है, इसका डिस्टेंस। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इस आर के जगह में मीटर लग जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। और यहाँ की देखिए का मात्रक, क्यू यानी कि आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो दो गो आवेश है तो दो गो आवेश लिख देंगे। या तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, या नहीं तो इसको और अच्छा लगने के लिए आप ऐसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। के का मात्रक क्या बन गया, के का मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो अगर आपको अब साइलेंस नोट का पूछे, किसका मात्रक पूछे, अब साइलेंस नोट का मात्रक,
अब साइलेंस नॉट का मात्रक, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहां से देखिए, यहाँ देखिए, अब साइलेंस का मान निकालना पड़ेगा, तो इस सबको तो इधर भेजना ही पड़ेगा, तो इधर तो इतना क्रिया तो होबे करेगा, एफ गुना आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन गुना क्यू टू तो होबे करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए, 4 पाई क्या है आपका, 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, इसका तो कोनो मात्रक नहीं होगा। 1/एप्सिलॉन इधर बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 1/एप्सिलॉन बच जाएगा। जब आप इसको पलटनिया मारेंगे तो एप्सिलॉन 0 बनेगा, तो इधर पलटनिया मारेंगे तो इधर भी पलटनिया मारना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, Q1 गुना Q2 अपॉन एफ गुना आर स्क्वायर। तो अब साइलेंस का जो मात्रक बना Q1 Q2 गुना का मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर, एफ का क्या होगा मात्रक, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। यानी यही मात्रक जो अभी हम आपको बताएं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको या तो निकाल सकते हैं या नहीं तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यही बात हम लिखे हैं कि के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अभी हम आपको प्रूव करके दिखा दिए। फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा आपका, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और के का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, या 9 गुना 10 पे पावर कितना होगा, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब कभी कभी देखिए एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पूछ लेगा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 8.5 गुना 10 to the power - 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो जाता है। यहां तक चीजें आपको अगर आ गया है समझ में, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, तो देख लीजिए, पहला न्यूमेरिकल हम लिया कि 9 कूलम एवं 8 कूलम आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। बल जब भी पूछेगा तो एफ का मान निकालना है। तो देखिए, एफ बराबर फॉर्मूला अभी भी क्या, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस पे दिया क्या सब है। तो Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 9 कूलम, और Q2 का मान कितना दिया हुआ है, 8 कूलम, और डिस्टेंस दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है अपने लोग से, एफ का मान निकालने के लिए। तो एफ का फॉर्मूला अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसके जगह अभी अभी हम मान बोले हैं क्या रखने के लिए, 9 गुना 10 to the power 9 गुना। Q का मान देख लीजिए कितना है, 9, Q2 का मान देखिए कितना है, 8, और R का मान कितना है, 3, स्क्वायर लगा हुआ है देखिए, तो 3 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। 3 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, 3 दिया कितना बनेगा, 9। इस 9 से इस 9 को हम उड़ा दें, ठीक है। तो 9 8 को गुना कीजिए, कितना बनेगा, 72 गुना 10 पे पावर 9, और एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। देखिए, जब आप इसको और अच्छा से लिखेंगे ना, तो ये कितना बनेगा, 7.2 गुना 10 का पावर अगर 9 है तो एक जीरो अपने मन से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये एफ का वैल्यू आ गया 7.2 गुना 10 पे पावर 10 न्यूटन, ठीक है। ये चीज आ गया होगा आपको समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर दो आवेशों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की लगने वाला बल का मान कहता है निकाल देने के लिए, ठीक है। हम आपको एक बार समझा देते हैं ठीक से। देखिए, एक है आपका Q1 के जगह पे कितना, 6 कूलम, और दूसरा क्या है आपका 9 कूलम, और इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो कहता है इनके बीच कौन बल लगता है। अभी आपको हम समझाए थे थ्योरी में, या तो आकर्षण का बल लगेगा या नहीं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, वही बल निकालना है। तो एफ बराबर अभी अभी फॉर्मूला लिखे हैं क्या, के इंटू Q1 गुना Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान क्या होता है, 9 गुना 10 पे पावर 9। Q1 का मान कितना है, 6, Q2 का मान कितना है आपका 9, और आर के जगह पे किसका स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 होता है। तो 6 से इसको काटिएगा तो एगो 6 तो यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। एगो 6 बच गया है, तो एगो 6 को 3 से काट लीजिए। 3 से अगर काटिएगा तो देखिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब 2 से कहीं कटेगा क्या, आप चाहेंगे तो यहाँ से 2 से इसको भी काट सकते थे। 2 से काटिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना होगा, 1.5, यानी कि 2 से जब काटिएगा 3 को, तो 1 दशमलव कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप 9 से जब इसको गुना कीजिएगा ना, तो 15 नमा कितना होता है, 135 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है, गुना 10 पे पावर कितना है, 9 न्यूटन में निकलेगा। इससे आप डेसिमल अगर 1 डिजिट इधर और लाएंगे तो कितना होगा, 1.35
गुना 10 पे पावर, यहाँ फिर आप 10 लगा दीजिए इतना न्यूटन, यही आपका आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल आसान ही पूछता है, ठीक है बाबू। यहाँ तक अगर आपको चीज आ गया होगा समझ में, इसको बढ़िया से आप पढ़िए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जस्ट अपने लोग मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट इस पे करेंगे, ठीक है।